दोस्तों, आज का जो आर्टिकल है ना वो इस झूले पर है। अपने बचपन में स्लाइड पक्का देखा होगा, है ना। लेकिन इससे समझते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़, वो पता क्या चीज़ है, वो है लिथियम आयन बैटरी। और लिथियम आयन बैटरी क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों? लिथियम आयन बैटरी पढ़ रहे हैं क्योंकि भारत चाह रहा है अब लंका ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ग्रेफाइट को माइन करना श्रीलंका में। श्रीलंका ने इनवाइट किया भारत को। यही हमारा आज का आर्टिकल है, लेकिन इसमें ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं चाहता हूँ आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब ना इस चीज़ को देखो, आपने ना ये स्लाइड देखा होगा ना, स्लाइड तो ना स्लाइड में जो बच्चा बैठता है और नीचे फिसलता हुआ, आराम से फिसलता हुआ आ जाता है। अरे बढ़िया। तो अब ना ये बच्चा, मान लो हर बार ये बच्चा नीचे फिसलता हुआ है, जो यहाँ पे जैसे मान लो जो घर्षण होती है, जो फ्रिक्शन होती है, उसमें थोड़ी हीट प्रोड्यूस होती है ना, उसके नीचे उसके बॉटम में लगता होगा अरे भाई गर्मी आ गई। तो ऐसे ही मान लो ये जो फ्रिक्शन पैदा हो रही है, फ्रिक्शन की जगह लेट्स से अगर ये बिजली पैदा होती, ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती, कितना मज़ा आता। ऐसा होता है जब हमारे यहाँ पर, जब हम देखते हैं कि ना लिथियम का आयन, जब लिथियम का आयन, मतलब लिथियम आपको पता है एक एलिमेंट है ना, जो तीसरा नंबर में जो आता है पीरियोडिक टेबल में। इसका जो आयन आयन मतलब इसका चार्ज्ड पार्टिकल, इसका एक चार्ज्ड पार्टिकल जब फिसलता हुआ आता है नीचे, तो हमारी बिजली प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये ना जो जहां से शुरू होगा उसको कैथोड कहा जाता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर कैथोड एनोड समझ नहीं आता। जहां से शुरू होता है ना फिसलना, वो कैथोड है, और जहां जाकर ये जमा होगा, बच्चा नीचे आके यहाँ बैठ जाएगा ना नीचे, तो इसको एनोड कहा जाता है। ठीक है, तो इसको एनोड कहा जाता है। ये बात का बस ध्यान रखना है, सिंपल। ऑल राइट, ये पेन की प्रॉब्लम, आई एम नॉट श्योर व्हाई इज इट हैपनिंग, ओके नॉनदलेस। एनोड, ठीक है। तो एनोड, बच्चा फिसलता हुआ नीचे आया कैथोड से एनोड में, और ना जो ये फिसल रहा है ना, जो ये नीचे ये मटेरियल लगा हुआ है, ये मटेरियल, इसको पता क्या कहा जाता है? इसको भी तो इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे हवा में तो बच्चा तैरेगा नहीं, कि नीचे कोई प्लास्टिक का जो कोई चीज़ चाहिए ना जिस पे बैठ के बच्चा फिसलता हुआ आएगा नीचे, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। अब ना देखो जो बात क्यों हो रही है, आर्टिकल क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको मैं ये, कि और ये रादर सब कुछ क्यों समझा रहा हूँ, जो ना ये एनोड इस तरह का होना चाहिए, जो ना जब बच्चा नीचे आए आराम से 2 मिनट बैठ तो पाए, है ना। तो ऐसा जो थोड़ा स्टेबल टाइप चीज़ हो, कि यहाँ पर अगर कांटे चुभ जाएं उसको, बच्चा बेचारा भागेगा यहाँ वहाँ, है ना। तो इसीलिए स्टेबल होना चाहिए। तो ये एनोड है, ये अगर ग्रेफाइट का बना होता है, जब ग्रेफाइट आराम से होल्ड करके रखता है लिथियम आयन को। अदरवाइज बच्चे यहाँ वहाँ भागते रहेंगे इसी स्लाइड के ऊपर, तो बाकी बच्चे नीचे कैसे फिसल कर आएंगे, है ना, वो कैसे जो इस झूले को यूज़ कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कॉन्स्टेंटली बिजली बनती रहे, लिथियम आयन कैथोड से एनोड आराम से पहुंचते रहे, तो एनोड को होल्ड करके रखना पड़ता है लिथियम आयन को। तो ये ग्रेफाइट से बनता है, तो बढ़िया रहेगा। तो अब यहाँ पर एक ना चीज़ देखो, कि ना अगर हम चाहते हैं कि ना ये बिजली बनती रहे कंटिन्यूसली, तो बच्चों को वापस भेजना पड़ेगा ऊपर। चलो भाई वापस जाओ ऊपर, दोबारा से नीचे फिसलते हुए आओ, फिर जाओ वापस ऊपर फिसलते हुए आओ। इस वापस जाने के प्रोसेस को पता क्या बोलते हैं हम सिंपल टर्म्स में? चार्जिंग। दिस इज चार्जिंग, ये चार्जिंग हो रही है। वापस चले जाएंगे लिथियम ऊपर, यहाँ पे जो आयन चले जाएंगे फिसलते हुए, फिर नीचे आएंगे, जब डिस्चार्ज होगा बिजली पैदा होगी। दैट्स इट। ठीक है, तो ये बैटरी का सिंपल फंक्शन है, सिंपल ऐसे ऑपरेट करती है। ऐसे और भी बच्चे देखो, जैसे मान लो कि ये बच्चे जो फिसलते आ रहे थे, लिथियम वाली बात की हमने, और भी हो सकते हैं, निकल कैडमियम बैटरी भी होती है ना, अलग अलग तरह की बैटरी रहती है। तो इसीलिए ये बात ध्यान देने वाली है। जो हमारा अब कैथोड होगा, है ना, कैथोड की अगर मैं बात करूं आपको, तो कैथोड जहां से लिथियम निकलेगा वो है लिथियम कोबाल्ट के जो चीज़ें हैं, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, लिथियम मैंगनीज ऑक्साइड, आयरन फॉस्फेट। इसीलिए लिथियम जहां जहां जिस कंट्री में लिथियम होगा, वो कंट्री मालामाल वीकली खेलने वाली है दोस्तों। तो जैसे बोलिविया, अर्जेंटीना, चिले, है ना, ये और जो ये प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज दुनिया में एक तरह से बहुत ही क्रिटिकल इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। क्योंकि देखो मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, आपकी जो ईवी वाली गाड़ियां आती हैं अभी जो रिचार्ज हो जाती हैं, है ना, वो सब में लिथियम से बैटरी चल रही है दोस्तों। तो लिथियम की बैटरी चलेगी जिन जिन कंट्रीज में ज़्यादा होगा। आप देखो चिले, बोलिविया में कितना ज़्यादा है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चाइना में, इंडिया में भी आ गया, है ना। तो इंडिया में जैसे ही जम्मू कश्मीर में हमें पता लगा था कि भयंकर एक रिजर्व मिला है 5 मिलियन जो मीट्रिक टन वाला टाइप, है ना, 5-6 मिलियन मीट्रिक टन था, तो इंडिया भी एक वर्ल्ड मैप पे आ गया है लिथियम के। ठीक है, तो ये आपने बात देखी कि लिथियम कैथोड का कॉमन मटेरियल है। एनोड का कॉमन मटेरियल मैंने आपको बताया ग्रेफाइट, जो कि लिथियम को होल्ड करके रखता है, बच्चे आराम से बैठ पाए यहाँ पर, दिक्कत ना है उनको। जब चार्जिंग की बात आएगी, जब उनका नंबर आएगा, वापस इसको ग्रेफाइट छोड़ देगा, ऊपर जाके बैठ जाएंगे कैथोड पे, फिर से फिसलते हुए नीचे आते रहेंगे, है ना। तो
इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम अच्छी बैटरीज बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का ग्रेफाइट यूज़ करें। एंड अच्छी क्वालिटी का ग्रेफाइट मिलता है श्रीलंका में। श्रीलंका के पास ना रिजर्व्स ऐसा नहीं है भयंकर रिजर्व्स हैं ग्रेफाइट के श्रीलंका के पास, लेकिन जो बढ़िया क्वालिटी का रिजर्व है, अब वो श्रीलंका चाह रहा है ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ मिलकर इसको थोड़ा यूज़ करना ताकि 4 पैसे कमा सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सिंपल सी चीज़ हमने यहाँ पे मैं देखी अभी ग्रेफाइट के कहाँ कहाँ भारत में ना 6 स्टेट्स में है, तो 3 यहाँ लिखी हैं, 3 आर्टिकल में बताऊंगा मैं। ठीक है, और कौन सी प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन एंड दुनिया में रिजर्व्स कहाँ पर हैं, प्रोडक्शन कहाँ पर है, ये एक बार ना ग्रेफाइट का देख के रखना। कोबाल्ट का भी यूज़ इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट जैसे हमने देखा कि यूज़ होगा हमारे कैथोड के मटीरियल में, रिचार्जेबल बैटरी में यूज़ होगा। भारत में जहाँ जहाँ मोस्टली जहाँ कॉपर पाया जाएगा वहाँ कोबाल्ट मिलता है बगल में। ठीक है, दुनिया में भी थोड़ी नज़र बना के रखना कहाँ पर है और प्रोडक्शन कहाँ पे होती है। कोबाल्ट में कॉन्गो वाला सवाल यूपीएससी ने प्रीवियस प्रीलिम्स में पूछ लिया दोस्तों, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ना क्योंकि सोच सकते हैं अरे सर क्यों पढ़ाते रहते हो फालतू चीज़ें, अरे भाई डीआरसी पर जो सवाल पूछ लिया कि जो कॉन्गो का था वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोबाल्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ओके, एक ऑप्शन थी, इमेजिन और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ना जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना आपको चाहता हूँ बताना, ये ना अब है बात हो रही है क्रिटिकल मिनरल्स की। सर क्रिटिकल मिनरल्स नामक चीज़ ये क्या आ गई? अरे भाई हर कंट्री ना डिफाइन करता है। देखो जब जब कोई टेक्नोलॉजी नई नई स्तर पे पहुंचेगी, कोई ना कोई चीज़ तो फेमस हो रही होगी। अभी जैसे देख रहे हैं हम रिचार्जेबल बैटरीज का ज़माना है, तो लिथियम का एकदम बोलबाला है। तो लिथियम एक बहुत ही क्रिटिकल मिनरल है। ऐसे और भी चीज़ें हैं जो क्रिटिकल हो सकती हैं, है ना, जिसके बिना इकॉनमी ठप हो जाएगी, जिसके बिना हमारी सिक्योरिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है ना, अगर हमारे पास ये चीज़ें नहीं है। तो ये क्रिटिकल मिनरल कहे जाते हैं कि सप्लाई इनकी नहीं रुकनी चाहिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है हमारे पास, तो ये क्रिटिकल है। हर कंट्री डिफाइन करती है। भारत ने भी अभी पिछले कुछ वर्षों में ही डिफाइन किया है क्रिटिकल मिनरल्स। जैसे जापान कह रहा है कि 31 मिनरल्स हमारे क्रिटिकल हैं, यूएसए 50 को मानता है। ठीक है, और इंडिया की बात करें अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे अगर आपको, तो इंडिया ने रिसेंटली ही 2023 में ही 30 मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल डिफाइन किया था। सवाल पूछ सकता है यूपीएससी कहाँ पर, माइंस एंड मिनरल्स का जो हमारा एमएमडीआरए एक्ट है, जो कि मेंस में सवाल भी आ चुका है, ये मेंस टाइप सवाल बन जाता है, वहां पर 30 क्रिटिकल मिनरल्स की बात की। कोबाल्ट भी है, कॉपर भी दिखता है ना, ग्रेफाइट, एक बार नजर डाल लेना इस पर, लिथियम भी है एंड अदर। ठीक है, ओके। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ढूंढता रहता है, खोजता रहता है। दोस्तों एक ना बस बात का ध्यान रखना, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है ना, ये ना नए नए माइंस मिनरल्स ये वो ढूंढती रहती है, सिवाय 4 चीज़ों के, जो 4 हमारे फ्यूल के जैसे यूज़ होती हैं चीज़ें, जिनसे पावर प्लांट चलेंगे हमारे, बस ऐसे याद रखना। ठीक है, पावर प्लांट चलेंगे, किससे चल सकता है? गैस, पेट्रोल, है ना, और गैस, पेट्रोल, कोयला एंड एटॉमिक मिनरल्स। ठीक है, ये इन्हीं चारों से चलते हैं हमारे पावर प्लांट्स। अदरवाइज आप कहो विंड सोलर चलते हैं, विंड सोलर तो चलो कोई हमें कोई माइनिंग नहीं करनी पड़ती ना उसकी। तो जो माइनिंग से जो चीज़ें निकलेंगी हमारे, कौन सा? कोयला निकलेगा माइनिंग से, गैस निकलेगी, पेट्रोल निकलेगा एंड एटॉमिक मिनरल्स। ये चारों हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के एक्सप्लोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बियॉन्ड है। ठीक है, तो इनको ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो एक्सप्लोर नहीं करती। अब बहुत सारे मिनरल्स निकलेंगे, एल्यूमिनियम निकलेगा, कुछ निकलेगा, इनके लिए हमारे पास कंपनीज भी हैं। ध्यान रखना, कंपनीज हमारे पास। ठीक है, नाल्को है हमारे पास, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, है ना, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड। तो भारत ने एक जो काबिल भी बनाया था, काबिल को सर्च कर लेना। ठीक है, व्हाट इज काबिल, काबिल भी बनाया था, काबिल सर्च कर लेना। ठीक है, मुझे बताना है व्हाट इज काबिल, काबिल की फुल फॉर्म बताना। ठीक है, कमेंट्स में लेट अस जस्ट सी कि कितने लोग इसको सर्च करेंगे व्हाट इज काबिल। अब ये आर्टिकल है, फटाफट से देखो, हमने सब तो वैसे जान लिया इसके बारे में। तो अब यहाँ पर ना वही श्रीलंका कह रहा है कि हमारे पास ना जो कौन सा वाला बढ़िया वाला ग्रेफाइट है, उसका नाम क्या है? वेन ग्रेफाइट। वेन ग्रेफाइट ना सुपीरियर ग्रेफाइट होता है, और पर्टिकुलरली जो अच्छी क्वालिटी का ग्रेफाइट होता है, जिसको बहुत जो परेशान नहीं करेगा हमारे, जो हमें अगर एनोड्स बनाने होंगे, एनोड्स टॉप क्वालिटी बनते हैं। लेकिन अब जो यहाँ पर बात क्या है कि यहाँ पर जो देखो सिंपल सा ही मुद्दा है कि अब श्रीलंका में जो माइनिंग एक्सेट्रा करने के लिए काम नहीं होता था, रिजर्व्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अभी श्रीलंका ने रिसेंटली ही भारत को और ऑस्ट्रेलिया को अप्रोच किया है कि आप हमारे यहाँ पर आके जो अगर माइनिंग करेंगे तो हमें 4 पैसे मिलेंगे, हम थोड़े एक्सपोर्ट इनकम कमा पाएंगे। एंड अदरवाइज देखें हम कि पर्टिकुलरली हम बाहर की कंपनियों को भी चाहते हैं, इंडिया से भी अच्छे ताल्लुकात करना चाहते हैं, तो दैट इज़ वाई दे हैव इन्वाइटेड इंडिया। ठीक है, तो ये देखो ये कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल। ठीक है, ये जॉइंट वेंचर कंपनी है। आप मुझे कमेंट में बताना, मैं चाहता हूँ आई जस्ट वांट यू टू रिसर्च अ बिट, थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा आप भी पढ़ोगे।
टीचर तो रिसर्च करता रहता है, मैं तो आपको बताता रहूँगा कुछ ना कुछ नया नया निकाल कर, तो लेकिन आपका भी थोड़ा सा रिसर्च करना, साथ में साथ दोगे ना तभी मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, करोगे काबिल पे रिसर्च तो मुझे बताना। बाकी हमने मोरलेस हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स अगर आपको पता था बहुत बढ़िया, नहीं पता था तो बहुत अच्छी बात है, पता लग गया। भारत के 30 हैं, इसका चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। भारत के ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, हमें अगर मतलब ब्रॉडली याद हो जाए तो देयर इज़ नो बुराई, है ना। तो उसके बाद आपने कहाँ कहाँ पे रिजर्व्स और क्या क्या मिलता है ये बात ज़रूरी है जाननी। यूपीएससी कोबाल्ट पूछ चुका है, एंड कॉपर के रिजर्व्स आपके क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं बार बार, तो मैं इसमें स्ट्रेस नहीं करना चाहता मैं बार बार। एंड लिथियम आयन बैटरी में कैथोड एनोड में बच्चे थोड़े परेशान रहते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर हम समझ पाएँ इसको तो शायद बात ही अलग है। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा ये वीडियो भी बताना मुझे, और मज़ा आता है मुझे तो हर रोज़ ये वीडियो बना के आपके लिए, ऐसा एक वीडियो जो कि बाकी जगह पे इतने अच्छे से डील नहीं किया जाता, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। तो हम रोज़ सुबह डिस्कस करते हैं आज कौन सा आर्टिकल उठाएं, एंड अकॉर्डिंगली वी गिव यू वन आर्टिकल टोटली इन डिटेल। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में। बाय बाय, टेक केयर।